नमस्ते बच्चे। आज हम रैदास के पद देखेंगे। रैदास कौन है? राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि है। राम भक्ति शाखा का मतलब है भगवान राम के बारे में अधिक ग्रंथ लिखे हैं। राम से बहुत भक्ति रखते थे भगवान राम से, और राम भक्ति शाखा के लिए अनेक सेवा करते थे। उनका जन्म सन 1388 में बनारस में हुआ और मृत्यु सन निर्वाण सन 1518 में हुआ। अभी इस कविता को देखेंगे। इस कविता में हम क्या देखते हैं? भगवान राम और उसके संबंध में, उसके बीच में कितना संबंध होता है और भगवान राम से कितने भक्ति रखते थे उसको हम देखेंगे। और यहाँ हम एक बात को देख सकते हैं, जब एक व्यक्ति भगवान से बहुत भक्त रखता है, तो प्रेम रखता है, तो उसको भगवान से छुड़ाना बहुत मुश्किल है। भगवान से उसको दूर करना बहुत मुश्किल है, इतना संबंध रखता है। इस विषय को यहाँ रैदास बहुत तुलना के द्वारा, सुंदर तुलना द्वारा हमें समझाते हैं। यहाँ रैदास कहते हैं कि भगवान राम और उसमें इतना प्रेम है और उसको छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान से बहुत रट लगे हैं, बहुत मिल चुके हैं, उसके प्यार से मिल चुके हैं, एक साथ है हमेशा। उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। अभी देखिए, आप कैसे छूटे राम नाम रट लगी। रैदास कहते हैं भगवान राम का नाम मेरे मन में भरा हुआ है, उसको लेना बहुत मुश्किल है। राम के नाम को मेरे हृदय से हटाना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए बहुत उदाहरण देते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में भगवान का नाम अपने अपने हृदय में भर जाता है, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है। यहाँ देखिए, यहाँ उदाहरण देते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ हम का मतलब ये रैदास को भी कह सकते हैं और हम सबको भी कह सकते हैं, जो लोग भगवान राम से बहुत भक्ति रखते हैं। चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग में बास समानी। इसका मतलब क्या है? राम भगवान को देखकर, भगवान प्रभु जी आप चंदन हैं तो मैं हम पानी। कैसा है? जैसे पानी में चंदन मिलने से क्या होता है, चंदन का बास पानी में मिलकर पानी में सुगंध आ जाता है, पानी में ऐसा सुगंध आ जाता है। उसी तरह भगवान हमें मिलने से हमें बहुत आनंद आ जाता है, वैसा सुगंध आ जाता है। तो भगवान चंदन है तो हम पानी। यहां देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। इसका मतलब क्या है? भगवान घन बन हम मोरा। घन का मतलब बादल, घन का मतलब बादल है तो हम मोरा। जैसे चितावत चंद चकोरा। यहां देखिए, भगवान बादल हो तो हम मोर की तरह। मोरा का मतलब मोर की तरह। जैसे बादल को देखकर वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाली है, तो बादल को देखकर मोर नाचता है संतोष होकर। उसी तरह हम मनुष्य भगवान को देखकर बहुत संतोष, भगवान का दर्शन देखकर, भगवान की कृपा को देखकर संतोष हो जाते हैं। उसी तरह जैसे मोर बादल को देखकर संतोष होकर नाचता है, ऐसे हम भी भगवान को देखकर
हम भी संतोष होकर नाचते हैं। जैसे चितावत छंद चकोरा, किसके समान बताते हैं? चितावत का मतलब देखना, चकोरा का मतलब एक प्रकार की पक्षी। पक्षी चंद्रमा को देखकर नाचता रहता है, संतोष रहता है हमेशा। वैसी तरह जैसे पक्षी नाचता रहता है चांद को, चंद का मतलब चंद्रमा, उसी तरह भगवान को देखकर हम हमेशा नाचते रहते हैं मोर की तरह। यहाँ प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती। इसका मतलब है भगवान दीपक हैं, हम उसमें बाती है, एक थ्रेड जैसा है, हम जलते रहते हैं, हम जलते रहते हैं, भगवान से मिलजुल कर हैं। जाकि ज्योति बैर दिन राती, ताकि हम ज्योति दिन बैर राती ज्योति देते हैं। भगवान दीपक होने के कारण हम ज्योत जैसे प्रकाशमय होते हैं हमेशा के लिए भगवान के कारण। और यहाँ देखिए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। इसका मतलब है भगवान मोती है, हम धागा। जैसे मोती में धागा मिलने से एक माला बन जाता है, मोती का माला मिलजुल कर है। इसी तरह भगवान और राम भगवान और भक्त मिलजुल कर हैं, रैदास और भक्त मिलजुल कर हैं। उसे किसके साथ? जैसे सोन ही मिलत सुलागा। सुनार क्या करता है? सोने में, सुलागा का मतलब द्रव्य, सोने में जिस प्रकार का सुगंध लाने के लिए, सोने को अच्छा बनाने के लिए क्या करता है? सुलागा मिलाता है, अच्छा दिखाने के लिए। उसी तरह हम अच्छे बनने के लिए भगवान से मिलजुल कर होते हैं, अच्छे दिखने के लिए। मोती और धागा, हम धागा बनकर भगवान से मिलजुल कर जुड़े हुए हैं, दैट इज मोती बनते हैं। देखिए, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अंत में क्या कहते हैं इस पहले पद्य में? भगवान स्वामी, स्वामी है, मालिक है, इस दुनिया के स्वामी हैं। हम दासा, गुलाम है, हम गुलाम की तरह हैं। आपके भक्ति, आपके चरणों में हमेशा रखने वाले हैं। भक्ति को पाने के लिए, आशीर्वाद को पाने के लिए हम हमेशा आपके साथ रखे हैं। क्यों? भक्ति करे रैदासा, मैं रैदासा हूँ, तुम्हारी भक्ति के लिए, तुम्हारी कृपा के लिए मैं आपके साथ रहा हूँ।